आज का हमारा टॉपिक है ड्रबॉक्स थ्योरम। ड्रबॉक्स थ्योरम को प्रूफ करने से पहले हम कुछ रिजल्ट्स देखेंगे जो हम ड्रबॉक्स थ्योरम में यूज करेंगे। जैसे रिजल्ट फर्स्ट है, रिजल्ट फर्स्ट वो क्या है कि एफ बी ए लेट एफ बी ए बाउंडेड फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ठीक है, एंड पी बी ए पार्टीशन ऑफ ए बी एंड पी डैश let P dash be refinement of P on AB, that is P contained in P dash। ये रिफाइनमेंट होगा। अब P डैश में वो भी सी बात है, जब P कंटेंड इन P डैश है तो P डैश हैव मोर पॉइंट्स देन P, इट मे बी एटलीस्ट 1 पॉइंट और मोर देन 1 पॉइंट। तो मान लो इसके पास लेट P डैश हैज P पॉइंट्स मोर देन P से कितने पॉइंट ज़्यादा है इसके पास? P डैश। देन L एफ पी इज लेस देन इक्वल टू एल एफ पी डैश, जो मैंने हो सकता लास्ट लेक्चर में भी नोट किया हुई कि लोअर जो सम है वो रिफाइनमेंट के सम से क्या हुआ? डिक्रीज करेगा। दूसरा यू एफ पी ऑलवेज क्या रहेगा? इंक्रीज करेगा यू एफ पी डैश से। और इसी के साथ एज फंक्शन इज बाउंडेड, एज एफ एक्स इज बाउंडेड है तो इट मीन्स क्या हुआ? देयर एग्जिस्ट के बिलोंग्स टू आर सच दैट मोड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ये रिजल्ट 2 आपके पास, रिजल्ट 2। देन और कंडीशन यही है कि एफ बाउंडेड फंक्शन ऑन ए बी, पी बी पार्टीशन ऑफ ए बी और पी डैश रिफाइनमेंट ऑफ ए बी। देन एल एफ पी इज लेस देन इक्वल टू एल एफ पी डैश एंड दिस लेस देन इक्वल टू एल एफ पी प्लस 2p के डेल्टा, इसके इक्वल हो सकता है। दूसरा यू एफ पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू यू एफ पी डैश एंड दिस ग्रेटर देन इक्वल टू यू एफ पी माइनस 2p के डेल्टा, वेयर नॉर्म ऑफ p इज लेस देन डेल्टा। नॉर्म ऑफ p क्या रहेगा आपका? लेस देन डेल्टा। तो ये 2 रिजल्ट्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, जिनको हम ड्रबॉक्स थ्योरम में एंड थ्रू आउट जो भी रिमान इंटीग्रेबल होगा उनको यूज करेंगे, इनको यूज करेंगे। तो आप इनको ज़रूर नोट कर लें, लर्न कर लें जब तक हम ड्रबॉक्स थ्योरम शुरू करें। नाउ ड्रबॉक्स थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव ड्रबॉक्स थ्योरम ऐसे पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में, तो आपको स्टेटमेंट भी याद रखनी है इसकी, और स्टेटमेंट आ जाए तो प्रूफ करना है इसका। क्या स्टेटमेंट है? एफ बी ए बाउंडेड फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, देन फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट अपर सम इज लेस देन अपर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन and lower sum is greater than lower integral minus epsilon for each partition P belongs to P A B with norm P less than delta। तो ये आपके पास कंडीशन गिवन है, इसका प्रूफ हमें करना है। तो प्रूफ करते हैं इसका। प्रूफ देखिए, सिंपल प्रूफ है बिल्कुल।
एज गिवन, क्या गिवन आपके पास, f इज बाउंडेड, f इज बाउंडेड। अगर बाउंडेड है तो देयर एग्जिस्ट k बिलोंग्स टू R, क्या होगा, सच दैट मोड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू k होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, आपके पास ये होगा। ओके, ठीक है जी, फंक्शन आपके पास बाउंडेड हो गया। अब दूसरा क्या है, ये हमें पता है, ये वाला अपर इंटीग्रल कि एज वी नो क्या जानते हो आप कि इंटीग्रल अपर इंटीग्रल एफ डी एक्स दिस इक्वल टू किसके बराबर है, ये इन्फिमम, किसका इन्फिमम, यू एफ पी, और P क्या है, P बिलोंग्स टू पार्टीशन ऑफ ए बी, इसके बराबर है। अब ये इट मीन्स ये हुआ कि जो ये इन्फिमम हमने चूज किया है ये एक कलेक्शन है एलिमेंट्स का, और उस एलिमेंट में जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड है उसको हमने क्या कहा, इन्फिमम, और उसकी वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर, यानी ये जो अपर इंटीग्रल है वो एक इन्फिमम वैल्यू के बराबर, एक वैल्यू के बराबर है। अब यहाँ पर यू एफ पी वन हो सकता है आपके पास पी पार्टीशन पे P1, P2, P3, Pn, बहुत सारे इनफाइनाइट पार्टीशन आपके एग्जिस्ट कर सकते हैं, उन पर आप अपर सम निकाल सकते हैं, उस अपर सम का कलेक्शन ले सकते हैं, कलेक्शन में से फिर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आप चूज कर सकते हैं। इट मीन्स ये मीनिंग है इसका। तो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए क्या है, मान लो लेट s इक्वल टू 0 1 आपके पास एक क्लोज इंटरवल है, ये सेट है आपके पास क्लोज्ड इंटरवल का सेट। तो रियल लाइन पे आपके पास दिस इज दी 0 एंड दिस इज दी 1, और ये आपके पास सपोज करो माइनस इन्फिनिटी होगा, ये प्लस इन्फिनिटी होगा। अब इसके पास मैं लोअर बाउंड देखता हूँ कितने हैं, लोअर बाउंड कितने लोअर बाउंड है, इस 0 और 0 से इस सेट के पास लोअर बाउंड का सेट देखता हूँ मैं, 0 और 0 से जितने छोटे नंबर है वो सारे क्या है, लोअर बाउंड, दैट इज इट हैज ए कलेक्शन ऑफ दिस सेट, दिस इज दिस सेट ऑफ लोअर बाउंड। अब इस सेट का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है, दैट इज GLB, वो मुझे देखना है। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है इसका, भाई सबसे बड़ा बाउंड क्या है, लोअर बाउंड, दैट इज 0, तो 0 लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बन गया इसका। अब इस सेट S इक्वल टू 0 1 का जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो 0 है। इट मीन्स ये 0 लोअर बाउंड बनने के लिए दो कंडीशंस को फॉलो करेगा। फर्स्ट क्या, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 1, x बिलोंग्स टू 0 1, इस 0 1 से कोई भी मैं एलिमेंट उठाऊं, देन क्या होगा, x शुड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से बड़ा हो, हर एलिमेंट इसका 0 से बड़ा होना चाहिए x का, अगर इसको लोअर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बनना। दूसरा, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए कोई भी वेरी स्मॉल नंबर ले लें, देयर एग्जिस्ट एक रियल नंबर x बिलोंग्स टू 0 टू 1, इसी सेट 0 1 में एक ऐसा x मिलेगा हमें, या xi कह सकते हैं आप, एक एलिमेंट x मिलेगा, क्या होगा, सच दैट कि x इज लेस देन 0 प्लस एप्सिलॉन होगा। तो अगर 0 को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बनना है तो ये कंडीशन आपकी इसको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। दैट इज क्या हुआ मीनिंग यहाँ पे। अब ये पॉइंट 0 है आपके पास, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो ये मैंने क्या कर दिया, 0 माइनस एप्सिलॉन और 0 प्लस एप्सिलॉन। किस पर बात कर रहे हैं हम, रियल लाइन पर। रियल लाइन पर बात कर रहे हैं तो इट मीन्स 0 में से पॉइंट में से समथिंग कुछ रिड्यूस कर दे, समथिंग कुछ ऐड कर दें तो एक इंटरवल आएगा। ये इंटरवल आ गया आपके पास कौन सा, 0 माइनस एप्सिलॉन और 0 प्लस एप्सिलॉन, दिस इंटरवल आ गया। अब ये जो इंटरवल आया, इंटरवल क्या है, इस रियल लाइन का एक टुकड़ा है, और आपको पता है कि रियल लाइन यानी कि R इक्वल टू Q यूनियन Q डैश, इट इज द कलेक्शन ऑफ रैशनल एज वेल एज इरेशनल। तो ये इंटरवल है,
इंटरवल इज सबसेट ऑफ आर का सबसेट है। अब यहाँ पर इनफाइनाइट रैशनल नंबर है, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर है इस इंटरवल के बीच में। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं कितना ही छोटा नंबर ले लूँ, किसके बीच का, 0 से 0 प्लस एप्सिलॉन के बीच का, कोई भी छोटा नंबर एज्यूम कर लो तो मुझे एस के अंदर ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा कि जो क्या होगा, 0 प्लस एप्सिलॉन से छोटा होगा या इक्वल होगा। क्लियर। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की जो डेफिनेशन है वो इम्प्लाई की। यहाँ पर हमें 0 को लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बनने के लिए पता लगा। अब ये क्या है, ये वाला कलेक्शन, कौन से वाला, ये वाला A to B, दिस इज द इन्फिमम। तो वहाँ तो हमने एक एलिमेंट चेक किया कि भाई ऐसा कोई x मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या, किस पे बात कर रहे हैं, पॉइंट के पार्टीशन की बात करें तो यहाँ पर एक ऐसा पार्टीशन नहीं मिलेगा आपको, देयर एग्जिस्ट P1 सच दैट, पार्टीशन कैसा होगा कि A इक्वल टू x नोट, x1, x2, xp दिस इक्वल टू b, ऐसा पार्टीशन मिल जाएगा। और क्या होगा इस पार्टीशन के साथ कि सच दैट देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन P1 सच दैट A to B f dx, अगर मैं इसमें एप्सिलॉन बाई 2 सम कोई भी नंबर ऐड कर दूं, एप्सिलॉन बाई 2 वेरी स्मॉल नंबर, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एप्सिलॉन वेरी स्मॉल नंबर, उसका भी हाफ कर दें तो मुझे ये कंडीशन मिल जाएगी कि दिस ग्रेटर देन किससे होगा, UFP1 से हो जाएगा, UFP1। एक ऐसा पार्टीशन P1 मिल जाएगा, दैट इज एक ऐसा पार्टीशन P1 मिल जाएगा मुझे, दिस लेस देन क्या हो जाएगा, A to B f dx प्लस का एप्सिलॉन बाई 2, ऐसा होगा। बाई दिस लॉजिक यू कैन अप्लाई दिस लॉजिक हियर, तो आपके पास ये हो जाएगा। अब क्या कर लेते हैं हम, लेट डेल्टा इज लेस देन इक्वल टू 2 एप्सिलॉन बाई 2p k माइनस 1 2p माइनस 1 इंटू में k 4p माइनस 1 k। अब हमने क्या कर लिया, कोई डेल्टा ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव नंबर मान लिया और डेल्टा इस तरीके से डिफाइन किया कि डेल्टा लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 4k p माइनस 1, इसके बराबर वैल्यू आपको पता लग जाएगा क्यों हमने ये चूज किया। अब आपको ये भी जानकारी है कि ये भी आपको जानकारी है कौन सी, कि जो पार्टीशन P1 एज्यूम किया था, व्हाट इज कार्डिनलिटी ऑफ पार्टीशन P1, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन P1 कितने हैं। यहाँ पर आपको पता कि x नोट से P तक है, दैट इज P प्लस 1 इसके पास पॉइंट है। अगर P माइनस 1 कब बन जाएंगे इसके पास, जब नोट इंक्लूड A एंड B, या एक्सक्लूड कर दीजिए A एंड B को, तो इसके पास कितने बच जाएंगे पॉइंट, P माइनस 1 पॉइंट बच जाएंगे इसके। अब मान लो एक नया पार्टीशन डिफाइन करो, लेट P बी एनी पार्टीशन ऑफ AB विथ नॉर्म P लेस देन डेल्टा। हमने कोई P पार्टीशन एज्यूम किया विद नॉर्म P लेस देन डेल्टा, तो यहाँ से क्या मिला आपको, यहाँ से ये मिला एक कॉमन रिफाइनमेंट, दैट इज P स्टार। व्हाट इज P स्टार, P यूनियन P1, ये P स्टार है। अब मुझे ये बताइए कि ये P स्टार दिस इक्वल टू P यूनियन P1 आपने एज्यूम किया, P1 आपके पास ये है और इसके पास A और B को छोड़ दे तो P माइनस 1 पॉइंट है। P कोई पार्टीशन है विद नॉर्म P लेस देन डेल्टा, दैट इज इट इज़ लार्ज पार्टीशन हो सकता है ये P1 से, जिसके पास बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हों, सब इंटरवल हों। अब P स्टार दिस इक्वल टू P1 है,
तो P और P1 में क्या रिलेशन बना कि या तो P इंटरसेक्शन P1 दिस इक्वल टू क्या आ जाए, फाई आ जाए। दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। दूसरा कि P इंटरसेक्शन P1 दिस इक्वल टू सम फाइनाइट सेट आ जाए, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट आ जाए, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, इट मीन्स ये हुआ कि एट मोस्ट P स्टार हैज एट मोस्ट P-1 एडिशनल पॉइंट्स। इतने पॉइंट्स इसके पास एडिशनल हो सकते हैं P स्टार के पास। ठीक है, तो P स्टार हैज एट मोस्ट P-1 एडिशनल पॉइंट। देन क्या होगा आपके पास, देन UFP जो नॉर्म P लेस देन डेल्टा है माइनस 2P-1 इंटू में K इंटू में डेल्टा, दिस लेस देन इक्वल टू UFP स्टार P स्टार, दिस लेस देन इक्वल टू UFP1, क्योंकि ये रिफाइनमेंट की डेफिनेशन है। और जो मैंने इस डरबॉक्स थ्योरम शुरू करने से पहले जो रिजल्ट बताए हैं उसका सेकंड रिजल्ट आपका ये है कि रिफाइनमेंट ऑलवेज लेस देन पार्टीशन। जिसका रिफाइनमेंट ले रहे हैं, जिसका कॉमन रिफाइनमेंट ले रहे हैं, वो हमेशा क्या रहेगा, पार्टीशन से उसका जो डरबॉक्स सम रहेगा, अपर सम रहेगा, वो ऑलवेज इंक्रीज रहेगा। तो आप वहाँ से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो दिस लेस देन इक्वल टू UFP1, और UFP1 क्या है आपके पास, देखिए यहाँ पर इस कंडीशन को, दिस इज द कंडीशन, ये लेस देन इससे है, तो दिस लेस देन किससे आ जाएगा, A2B FDX प्लस का एप्सिलॉन बाई 2, ये वैल्यू आ गई। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से, दिस इम्प्लाई UFP माइनस, या ये बीच वाला को छोड़ के यहाँ से इसको डायरेक्ट उधर कर देता हूँ मैं, तो लेस देन वाली इनइक्वलिटी आ जाएगी, A2B FDX प्लस के एप्सिलॉन बाई 2 प्लस में कितने पॉइंट आ गए, 2P-1 इंटू में K डेल्टा, 2P माइनस, और डेल्टा की वैल्यू क्या थी आपके पास, डेल्टा को आपने क्या जूम किया था, डेल्टा लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन 4K इंटू P-1। तो इसको ऐड कर लीजिए, पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो जब यहाँ पर पुट करेंगे इसको, तो दिस इक्वल टू, इसी की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, 2P-1 इंटू K इंटू एप्सिलॉन बाई 4P-1 इंटू K। तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 और K से K, तो एप्सिलॉन बाई 2 आ जाएगा। एप्सिलॉन बाई 2 यहाँ से आया, एप्सिलॉन बाई 2 यहाँ से मिल गया, तो क्या बच गया आपके पास, UFP लेस देन A2B FDX प्लस के एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 दिस इक्वल टू एप्सिलॉन। और यही आपको प्रूफ करना था। तो इस तरीके से वेरी सिंपल प्रूफ था इसका। अपर सम को डरबॉक्स थ्योरम क्या कहती है कि हमें ये भी शो करती है साथ में, जो इसकी इम्प्लीकेशन है कि एक तरीके से कि भी देयर लाई इनफाइनाइट पार्टीशन फॉर विच दैट दिस कंडीशन, उनमें से एक पार्टीशन ऐसा मिल जाएगा कि जो इस रिजल्ट को होल्ड करता है, कंडीशंस को होल्ड करता है। सिमिलरली इन्हीं लाइनों पर, इसी एग्जाम्पल से हम लोअर डरबॉक्स सम का शो करेंगे कि वो दिस ग्रेटर देन A2B लोअर इंटीग्रल माइनस का एप्सिलॉन। तो नोट कर लीजिए इसको, और फिर हम सेकंड कंडीशन को प्रूफ करते हैं। अब आपके पास सेकंड रिजल्ट आपको प्रूफ करना है, तो मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ वही लाइन आपको पता रखनी है। मुझे जहाँ पता है कि एज वी नो क्या है, क्या जानते हो आप कि A2B FDX लोअर इंटीग्रल दिस इक्वल टू, किसी फंक्शन का जो लोअर इंटीग्रल है वो किसके बराबर है, सुप्रीमम ऑफ LFP
LFP और P बिलोंग्स टू पार्टीशन ऑफ ए इसके बराबर। अब ये भी एक कलेक्शन ऑफ अपर सम है, उस अपर सम में कलेक्शन ऑफ लोअर सम है, और उस सेट में से जो भी आपकी ग्रेट लिस्ट अपर बाउंड है, अपर बाउंड्स के सेट में जो सबसे बड़ी वैल्यू है, सबसे स्मॉलेस्ट है, दैट इज नोन एज दी सुप्रीमम। तो ये वैल्यू आपको लेनी, इसको उसी एग्जांपल से हम समझते से। ये S आपके पास कोई 0 1 सेट था, दिस इज द रियल लाइन 0 एंड 1, ये माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। ओके, अब मैं अपर बाउंड पर सुप्रीमम पर बात करता हूँ। तो व्हाट इज अपर बाउंड ऑफ दिस सेट? अपर बाउंड इसका जो सेट का हुआ वो क्या है, 1 2 इन्फिनिटी, यहाँ तक अपर बाउंड है इसके पास। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ दिस 0 1 सॉरी लिस्ट अपर बाउंड ऑफ दिस सेट क्या रहेगा, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ दिस सेट, दिस इक्वल टू क्या आएगा, इसमें जो लिस्ट अपर बाउंड है वो क्या है इस सेट का, 1 है, तो 1 आ जाएगा। अब 1 को लिस्ट अपर बाउंड बनने के लिए 2 कंडीशन चाहिए, वही जो पहले डिफाइन किया था। कौन सी 2 कंडीशन की, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 1, ठीक है, सच दैट क्या होना चाहिए, x शुड बी लेस देन इक्वल टू, किससे होना चाहिए, ग्रेटेस्ट लोअर लिस्ट अपर बाउंड से होना चाहिए, दैट इज 1 से, क्योंकि जितने भी एलिमेंट हैं इस 0 1 के बीच में वो 1 से या तो छोटे होंगे या इक्वल होंगे, अगर कोई इक्वल एलिमेंट आ जाए। दूसरी कंडीशन क्या है कि फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू 0 1 सच दैट क्या होगा कि दिस x इज ग्रेटर देन 0 माइनस एप्सिलॉन, सॉरी 1 माइनस एप्सिलॉन, इस 1 माइनस एप्सिलॉन से क्या होगा, बड़ा होगा, या दिस इक्वल टू ये कह सकते हैं कि लिस्ट अपर बाउंड माइनस का एप्सिलॉन, इससे क्या होगा, बड़ा होगा। क्यों होगा, अब देखो 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन, एक इंटरवल मिलेगा आपको इसमें वेरी स्मॉल नंबर में, 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस का एप्सिलॉन, एक इंटरवल मिला। अब इंटरवल में इनफाइनाइट रैशनल, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, तो जब मैं इस 1 में से कुछ भी रिड्यूस कर दूं तो मेरे पास इंटरवल क्या आया, 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 आ गया। अब 1 और 1 माइनस एप्सिलॉन के बीच में कितने पॉइंट हैं, इनफाइनाइट पॉइंट हैं, रैशनल भी हैं, इरेशनल भी हैं। तो अगर एप्सिलॉन कितना ही स्मॉल नंबर ले लूँ, मैं कितना ही स्मॉल नंबर ले लूँ, तो इन दोनों के बीच में मुझे कोई ना कोई x ऐसा मिल जाएगा जो क्या हो जाएगा, लिस्ट अपर बाउंड इस वैल्यू से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, 1 माइनस एप्सिलॉन से क्या आ जाएगा, बड़ा। तो ये आपकी लिस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन को होल्ड करता। तो उसी तरीके से अब ये हम नंबर पे बात कर रहे हैं, रियल नंबर पे, तो एप्सिलॉन पे चल रहे हैं किसी पॉइंट को लेके। अब यहाँ इंटीग्रल पर बात करें तो पार्टीशन को लेके चलेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे, देयर एग्जिस्ट P1, कैसा P1, a इक्वल टू x नोट x1 xp, P बिलोंग्स टू पार्टीशन ऑफ A, ठीक है, यहाँ नहीं जरूरत है, हाँ ऐसा पॉइंट, ऐसा पार्टीशन मिलेगा। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है इसके पास, p+1 है। अगर ए बी को एक्सक्लूड कर दें तो क्या बच जाएगा, p-1 बन जाएंगे। नंबर ऑफ पॉइंट इसके पास 2 पॉइंट निकल जाएंगे तो p-1 इसके पास आ जाएंगे। अब यहाँ से क्या करते हैं, लेट डेल्टा बी एनी रियल नंबर ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव नंबर मान लिया हमने ग्रेटर देन 0, सच दैट डेल्टा इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 4 इंटू के p-1, ठीक है। आपको पता था कि वहाँ हमने यूज किया था इसको। नाउ लेट P बी एनी पार्टीशन विद, ये कंडीशन दे दी उसके साथ कि विद नॉर्म P लेस देन डेल्टा। नॉर्म P को आप समझते हैं, नॉर्म P लेस देन डेल्टा, और डेल्टा क्या है, ये कोई भी वेरी स्मॉल नंबर है तो उसकी जो नॉर्म है वो उस लेस देन डेल्टा से हो, लेस देन डेल्टा से भी छोटी हो, या आपने मान लिया।
अब P स्टार एक कॉमन रिफाइनमेंट मान लिया आपने, किसका? P यूनियन P1 का, P1 यूनियन। अब P स्टार के पास कितने एडिशनल पॉइंट हो सकते हैं? एट मोस्ट, क्योंकि P में भी A B तो होगा ही, बाउंड्री पॉइंट तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा कितने हो सकते हैं इसके पास? एट मोस्ट P-1 एडिशनल पॉइंट हो सकते हैं, एडिशनल पॉइंट्स। क्यों हो सकते हैं P- एडिशनल? क्योंकि P तो आ गया, कितना ही बड़ा हो P। दूसरा क्या है? यूनियन P1 है, तो P1 अगर कॉमन हुए, अगर 5 हुआ तो कुछ आएगा नहीं, अगर इंटरसेक्शन नहीं आएगा, अगर P1 तो सारे कितने आ जाएंगे? P-1 आ जाएंगे। अगर कुछ कॉमन हुए तो वो भी आ जाएंगे, एटमोस्ट P-1 यहाँ पॉइंट्स इंक्लूड होंगे इसके अंदर। तो अब आपको पता है कि जो शुरुआत में मैंने रिजल्ट लिखा था, रिजल्ट नंबर 2 लोअर सम पर, कि लोअर सम का जो रिफाइनमेंट पे है वो क्या है? डिक्रीज होता है, ठीक है ना। लोअर सम क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? LFP प्लस 2P-1 इंटू में K डेल्टा, 2KP-1 इंटू डेल्टा, ओके। दिस ग्रेटर देन इक्वल टू LFP स्टार, और दिस ग्रेटर देन इक्वल टू किससे होगा? LFP1 से, और LFP1 किससे बड़ा है? LFP1, हाँ मैं बताना भूल गया यहाँ पे, देयर एग्जिस्ट P1 दिस पार्टीशन सच दैट, क्या होगा यहाँ पे कि A to B f dx लोअर इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन बाई 2 दिस लेस देन LFP1 से हो जाएगा, कि एक ऐसा पार्टीशन आपको P1 मिलेगा जो इस कंडीशन को होल्ड करेगा। तो इस इंटरवल से आप समझ सकते हैं उस चीज़ को। तो ऐसा होगा आपके पास, यानी LFP1 किससे बड़ा बन गया? लोअर इंटीग्रल A to B f dx माइनस का एप्सिलॉन बाई 2। तो क्या मिला अब आपको बताइए? तो आपको ये जो मिल गया, ये मिल गया कि A to B f dx माइनस एप्सिलॉन बाई 2 दिस स्ट्रिक्टली लेस देन LFP प्लस 2P K-1 डेल्टा, और इसकी वैल्यू क्या रहेगी? एप्सिलॉन बाई 2। तो जो इधर आके क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, और माइनस होने का मतलब क्या है? AF dx माइनस का एप्सिलॉन बाई 2 माइनस एप्सिलॉन बाई 2 दिस लेस देन LFP, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा? LFP ग्रेटर देन A to B f dx और माइनस का एप्सिलॉन। दिस इज द सेकंड रिजल्ट। तो फर्स्ट रिजल्ट आपने प्रूफ किया, सेकंड रिजल्ट आपने प्रूफ किया। सिंपल प्रूफ था, मुश्किल नहीं था। डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, डेफिनेशन ऑफ लिस्ट अपर बाउंड, यहाँ पर आपने उसका यूज़ किया। एक सिंपल है एग्जाम्पल उठाया क्लोज्ड इंटरवल का, कोई और इंटरवल ले सकते हैं, उस पर आपने अगर प्रैक्टिस किया हो, फर्स्ट लेक्चर को स्टडी किया हो, तो उसी बेस्ड पे आपकी डेफिनेशन थी, उसी का हमने यूज़ करते हुए इस सेट को समझते हुए ये सेट है क्या, और इस सेट का ही यूज़ किया हमने कि ये सेट क्लियर होना चाहिए आपके पास। अगर ये सेट क्लियर है तो उसी तरीके से उस एग्जाम्पल को यहाँ पर इम्प्लाई कर सकते हैं। और ये दो रिजल्ट थे, जो ये वाला रिजल्ट रिफाइनमेंट पर मैंने आपको रिजल्ट शुरू में ही लिखवा दिए, उन रिजल्ट्स का आपने यूज़ किया, वो प्रूफ करना चाहें आप प्रूफ कर सकते हैं, बुक्स में गिवन है, ठीक है। तो ड्रबॉक्स थ्योरम आपके ये है, ओके।